जम्मू कश्मीर में जो पिछले एक दो महीने से हालात ख़राब हो गए उसके बारे में डिस्कशन हुआ, जो धीरे धीरे सुधर रहे थे पिछले साल के अनरेस्ट के बाद। उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज ऑफ वोटर का रहा वो क्यों हुआ। तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, उसका भी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे, इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पे जोर दिया, दबाव डाला कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, तो इसके बारे में वो संजीदगी से सोचे कि किस तरह से रियासत की भरपाई हो। कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो, और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए। क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहां गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है।